तो भाई सबसे पहले तो मैंने आप सभी से कहा था कि अपने एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट आउट ले लेना। जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने फ़ोटो लगाया था वही 2 फ़ोटो लेके जाना। और बहुत सारे बच्चों ने ये गलती की है कि वो अपने फॉर्म का कलर प्रिंट आउट लेके नहीं गए और वही फ़ोटो लेके नहीं गए जो एप्लीकेशन फॉर्म में लगाए थे। उनको मतलब आधे से अधिक बच्चों को जो है एग्ज़ाम सेंटर से बाहर कर दिया गया। तो मैंने आपसे कहा था कि ऐसी गलती नहीं करनी है। अब जो देने वाले हैं कैंडिडेट उनको पहले समझ लेना है, ठीक है, कि आपको अपने एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट आउट ही लेके जाना है और नाम मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर सिंगल वर्ड भी कहीं मिस्टेक पा जा रहे हैं फादर नेम में या फिर आपके नाम में जो है एडमिट कार्ड और आधार में, तो भी बाहर कर दे रहे हैं, ठीक है। बाकी आपका एग्जाम ओवर हो चुका है कोस्ट गार्ड के 20 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का, आप देख सकते हैं काफ़ी क्वेश्चन जो आप सभी ने शेयर किया है वो मैं आप सभी के साथ लेकर के आ चुका हूँ। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले साइंस में पूछा गया था एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट की इंटेंसिटी का एसआई यूनिट पूछा था, क्या हो जाएगा, कैंडेला होगा, ध्यान दीजिएगा। अगला है आपका फोर्स पूछा था, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, तो याद कर लीजिए। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फार्मूला होता है MLT-2, ठीक है, MLT-2। उसके बाद है एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, यदि ये क्वेश्चन था तो आपने जो सही ट्रिक लगाया था, यदि आप 158 लीटर, या वहाँ पे ऑप्शन होगा, यदि आपने 158 लीटर लगाया तो भी सही है। और इसका टोटल कितना होता है 158.987 होता है, ठीक है, 158.987 होता है लीटर्स। अगला है आपका, अगला देखिएगा, व्हाट इज द वर्क ऑफ ट्रांसफार्मर। ये क्वेश्चन अभी मैंने भाई साहब 2 दिन पहले आपको कराया था। यदि आपने, इसीलिए मैंने कहा था भाई जम के क्लास देख लो, साइंस हो, जीके हो, मैथ हो, जम के देख लो, एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। सब कुछ पढ़ाया हुआ आया था। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर पेपर ईजी था, काफ़ी लोग कह रहे हैं पेपर कठिन था, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा मैथ थोड़ा सा, जो लेवल है मैथ का वो थोड़ा सा टफ आया हुआ था, ठीक है। व्हाट इज वर्क ऑफ ट्रांसफार्मर, तो भाई मैंने आपको पढ़ाया था, ट्रांसफार्मर क्या करता है, लो वोल्टेज एसी करंट को क्या करता है, हाई वोल्टेज एसी करंट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अगला देखते हैं, डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी पूछा था, ठीक है, तो विस्कोसिटी का आप डायमेंशन नोट कर लीजिएगा, क्या होगा, ML-1 T-1, ठीक है, ML-1 T-1। अगला है आपका एंटोनिम्स ऑफ ब्यूटीफुल का एंटोनिम्स पूछा था, यानी विलोम पूछा था, भाई अगली हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। दही में कौन सा अम्ल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, कौन सा, लैक्टिक एसिड, ठीक है। अगला है एल्योर का, तो एल्योर का एंटोनिम्स पूछा था, तो एल्योर का मतलब होता है फुसलाना, उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, रिपल्सन, क्या होगा, रिपल्सन, ठीक है, देख लेना ऑप्शन में था कि नहीं था। अगला है इंडिया का फर्स्ट मिसाइल पूछा था, भाई साहब ये नहीं पता है तो कुछ नहीं पता होगा यार, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट मिसाइल क्या है, पृथ्वी है, ठीक है, इंडिया का पहला मिसाइल पृथ्वी। चलो अगला है व्हाट इज, देख लीजिए, वेयर इज नेशनल वार मेमोरियल पूछा था, कहाँ पे है, भाई ये भी नहीं पता तो कुछ नहीं पता होगा, न्यू दिल्ली में है, ये मैंने पढ़ा ही था, ठीक है। जो 2-3 महीने से मेरी क्लासेस देख रहे हैं सबको पता है कि सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है। अगला है NH1 टोटल लेंथ कितना है, NH1 का, काफ़ी लोगों ने 900 किलोमीटर लगा दिया यार, गलत किया है आप लोगों, ठीक है। तो NH1 का टोटल लेंथ कितना हो जाएगा भाई साहब, 534 किलोमीटर, कितना होगा, 534 किलोमीटर, ठीक है। अब देख लीजिए, आयरन का प्यूरेस्ट फॉर्म पूछा था, मैंने आपसे कहा था आयरन और कोयले दोनों का जो है, कोयला और आयरन दोनों का जो है आप प्यूरेस्ट फॉर्म पढ़ लीजिए कौन सा है, तो वह आपका व्रॉट आयरन, क्या बोलते हैं, व्रॉट आयरन, ऑप्शन में रहा होगा, देख लीजिएगा। अगला है विच प्लैनेट हैज मैक्सिमम मून, ये भी मैंने आपको बहुत पहले करा दिया था यार, जब साइंस का डिटेल क्लास मैंने कराया था। तो किस प्लैनेट के पास सबसे ज्यादा मून है, ठीक है, चंद्रमा है, तो अभी तक कंफर्म में बताएं तो जुपिटर के पास, ठीक है, यानी बृहस्पति ग्रह के पास कंफर्म 53 मून्स हैं और टोटल माने जाते हैं 79, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि अब देखो भाई, ये जो पंचवर्षीय योजना है, भाई मैंने आपसे, जब मैंने 7वां 8वां पंचवर्षीय योजना पढ़ाया था 1992 से 1997 वाला, तभी मैंने कहा था एक क्वेश्चन लिख के ले लो, पंचवर्षीय योजना से आएगा और आपके एग्जाम में आया भी है। मैंने कहा था पहला से लेकर के अंतिम तक सब पढ़ लेना है, ठीक है। पूछ रहा है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत का वर्ष कौन सा है, कब हुआ था, 1951 में, ठीक है। जिन लोगों ने लगाया उनका सही होगा। अगला है, ये देख लो भाई, ये मैंने अभी 2 दिन पहले साइंस में पढ़ाया था, ठीक है, कि डायरेक्ट सॉलिड का जो है वेपर में चेंज हो जाना, वो कौन सा प्रोसेस है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। और मैंने एग्जांपल भी दिया था कैम्फर का, कपूर का, कि कपूर जैसे जब हम वो सॉलिड है, जब उसको जलाते हैं वो सीधे वेपर बन के उड़ जाता है, तो वो सब्लिमेशन का है, ठीक है। तो मैच दी फॉलोइंग करके ऐसे कुछ आया था, उसी में पूछा गया था ये, ठीक है, देख लेना। उसके बाद पूछा था अलर्ट का सिनोनिम्स पूछा था, अलर्ट का मतलब आपको पता ही है, सिनोनिम्स हो जाएगा अवेयर, ठीक है, वर्ड सिमिलर इन मीनिंग। अगला फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, पहला बैंक कौन सा इंडिया का, भाई ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में इसका जो है एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अगला देखते हैं, अगला आपका
बेस्ट थिंग यूज फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है जो यूज किया जाता है? जो आपका 4 ऑप्शन था, 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सही हो जाएगा वो ब्लीचिंग पाउडर होगा। जो 4 ऑप्शन था उसमें मैंने ऑप्शन देखा था, ठीक है, तो उसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ब्लीचिंग पाउडर होगा आपके आंसर के अकॉर्डिंग। लेकिन वाटर प्यूरिफिकेशन का एक सबसे बेहतरीन चीज़ है, क्लोरीन से भी वाटर प्यूरिफिकेशन किया जाता है, जो कि ब्लीचिंग पाउडर से भी बेहतरीन है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ब्लीचिंग पाउडर ही होगा। अगला आपका ऑकवर्ड का जो है सिनोनिम्स पूछा था। ऑकवर्ड का सिनोनिम्स हो जाएगा फिल्थी, ठीक है, गंदा या फिर भद्दा। ऑकवर्ड का मतलब होता है भद्दा, तो वही फिल्थी मतलब गंदा, एक ही चीज़ है। अगला पूछा गया था फर्स्ट स्पेसशिप टू लैंड ऑन मून। अब देखो भाई बहुत लोगों ने गलती किया यार, मतलब तुमको ये नहीं पता है कि चंद्रमा पे जाने वाला पहला मतलब यान कौन सा है, तो क्या पता रहेगा, ठीक है, अपोलो 11, ठीक है, जिन लोगों ने लगाया बिल्कुल सही है उनका। अगला देख लीजिएगा, कुछ लोगों ने कहा सर इंग्लिश में 2 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव वाइज से आए थे और 2 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। और ये मैंने आपको बहुत पहले ही बोला था भाई, कम से कम 3 से 4 नंबर तुम्हारा 15 नंबर में एक्टिव वाइज पैसिव वाइज बना के जाएगा, ठीक है, तो उसको पढ़ लेना, लेकिन आप लोग समझते नहीं हो। उसके बाद मैथ से बोट एंड स्ट्रीम से एक क्वेश्चन था, मैथ वाले टीचर ने आपको ऑलरेडी करा दिया था, ठीक है, ये सारे सब कुछ उन्होंने कराया था, आप बताना आया था कि नहीं था, आया था वहां से एग्जाम में। ब्लड रिलेशन से रीजनिंग में एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। आगे है आपका ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन थे, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन थे, सब कुछ उन्होंने पढ़ा दिया था। प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन था, ठीक है, मीन मीडियन मोड से एक क्वेश्चन था, जो अभी मैंने लाइव टेस्ट लिया था उसमें मैंने क्वेश्चन करवाया था मीन मीडियन मोड का। और रीजनिंग में भाई लूडो का एक क्वेश्चन था, जब मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया था रीजनिंग का फुल प्रैक्टिस सेट एक मैंने करवाया था, उसमें मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया था, ठीक है, और बोला भी था कि ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है जिसमें वो डाइस रोलिंग वाला था, जिसमें क्यूब का जो है पीछे वाला बताना था कौन सा डाटा आएगा, 5 के पीछे कितना आएगा, वैसे ही लूडो में पूछा हुआ था, ठीक है। अगला है न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन, अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको 10 बार भाई चिल्ला के बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन से एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल में जरूर पूछेगा और सॉल्व कर लेना। और वही पूछा था 100 वाट, जो 100 वाट का बल्ब है तो कितना यूनिट कंज्यूम करेगा, कितना पैसा होगा, यही सारे क्वेश्चन इससे जो है पूछा था। एक क्वेश्चन था इसमें और हर बार रहेगा, ये कंफर्म है, तैयार कर लेना। आगे देखते हैं, अगला पूछा गया था नेशनल पार्क से, भाई एक क्वेश्चन था जीके में, नेशनल पार्क से जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय पार्क से जो भी है, और मैंने कहा भी था आएगा, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया यार। और यहाँ पे देख लेना, एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल था ग्रेविटेशन से, ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर से आपका जो है एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल में था। तो फाइनली जितने क्वेश्चन आप सभी ने शेयर किए थे वो सब कुछ मैंने दिखा दिया। भाई एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा, इतना आसान पेपर आ रहा है, अब नहीं कर पाओगे तो कब करोगे? मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन शेयर किया है उनमें से ऑलमोस्ट ये बता रहे थे कि सर हमने अगल बगल वाले बच्चों से एग्जाम होने के बाद पूछा आपने कितना क्वेश्चन किया, वो बता रहे थे सर हमने 30 किया, हमने 35 किया, हमने 40 किया, हमने जो है 38 किया। बताओ, मैं आपसे शुरू से बोल रहा था भाई साहब टाइम मैनेज करना सीखो, टाइम मैनेजमेंट जैसे तुम्हारा बढ़ेगा वैसे ही जो है तुमको फायदा होगा, ठीक है, क्योंकि जितना अधिक क्वेश्चन करोगे कट ऑफ तो कम रहने वाली नहीं है। सो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में जाती नहीं है। फाइनली फिर मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के जो है रिव्यू के साथ में, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी देख सकें जिनके अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब फिर मिलते हैं, धन्यवाद।